उसके पीछे लॉजिक यही है सर कि हम कभी भी रिजल्ट इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमारी जो पद्धति है ना वो स्टिक नहीं होती। एस्ट्रो वास्तु की भी जब हम बात करते हैं ना, एस्ट्रो वास्तु भी किस बेस तक रहता है, ट्रेडिशनल ही रह जाता है कि एस्ट्रो वास्तु में हम डायरेक्शन स्टैंड पे जाते हैं, जो साइन की जोडिक साइन की जो हमारी डायरेक्शन होती है। अब जोडिक साइन की जो हमारी डायरेक्शन होती है, जैसे कि फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ जो जोडिक साइन है उनकी अपनी एक डायरेक्शन रहती है। वो जो फर्स्ट राशि होती है मेष राशि, उसको ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। सेकंड नंबर की जो राशि है वो नॉर्थ वेस्ट की जो राशि है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट उसको हम कंसिडर करते हैं। थर्ड नंबर की जो राशि है जेमिनी साइन, वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। चार नंबर की राशि है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है। तो जोडिएक साइन का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन तक पहुंचाता है। जब प्लेनेट जिस साइन के अंदर होगा तो हम सोचते हैं कि जैसे कि एट्थ लॉर्ड जिस भी साइन में प्लेस्ड होगा तो वास्तु दोष उस डायरेक्शन में हो सकता है। हम एस्ट्रो वास्तु से ये देखते हैं। लेकिन ये कितना पावरफुल है, कितना काम करता है, फिर वहीं पे आके ना बंदा फेल हो जाता है जब रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट तब तक नहीं आते जब तक उसका पिन पॉइंट हम नहीं जान लेते। अब पिन पॉइंट क्या है आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट तक आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे फंडामेंटल और जो भी मतलब प्रैक्टिकल आप लोगों के बीच से ही मैं चार्ट लगाऊंगा, और प्रेडिक्शन किस बेस पे पिन पॉइंट पे देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वास्तु पुरुष का जो खेल है वो 45 एनर्जी पे बेस है, 16 डायरेक्शन पे बेस है, 5 एलिमेंट पे बेस है। लेकिन नक्षत्र वास्तु बिल्कुल इससे इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। जहां पे हम जोडिक साइन को लेते हैं तो नक्षत्र वास्तु द बेस्ट एक थ्योरी है प्रेडिक्शन बेस पे, और या रिजल्ट अगर आपने लेने अपनी लाइफ में उसके लिए क्या है कि नक्षत्र वास्तु जैसे कि हमारे 27 जो नक्षत्र होते हैं फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ हाउस के अंदर, वो हर व्यक्ति के अलग अलग तरीके से बैठे होते हैं। किसी का भी एक जैसा ट्रेडिशनल क्या होता है, वास्तु सबके लिए एक जैसा रहता है। लेकिन नक्षत्र वास्तु स्पेशल उस व्यक्ति के लिए होगा जिसका वो टाइम ऑफ बर्थ या उसका जो चार्ट लगेगा उसी के आधार पर उसको मॉडरेट किया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि भाई नक्षत्र वास्तु हमारे को सबसे पहले देता है कि फर्स्ट हाउस, जैसे कि हमारा सेल्फ अपीयरेंस है, सेल्फ एटीट्यूड है, या सेल्फ बॉडी को हमारे खुद के बिहेवियर को दर्शाने वाला फर्स्ट हाउस है। उसके अंदर जो भी नक्षत्र होता है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि भाई हम कौन है। उसके भी कोई ना कोई देवता होते हैं। फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ हाउस के अंदर जो भी नक्षत्र रहते हैं उनके अपने अपने देवता होते हैं, जो बिल्कुल महावास्तु वाले पार्ट से बिल्कुल है तो वही देवता, लेकिन वो अलाइन किए हुए हैं अपने 27 नक्षत्र पे। 27 नक्षत्र के देवता थ्योरी भी महावास्तु की वहीं से निकली हुई है, क्योंकि फर्स्ट जो थ्योरी है वो नक्षत्र बेस की है। उसके बाद ये महावास्तु 16 डायरेक्शन ये सब कुछ चला हुआ है। वैसे तो दिशाएं जो होती है 10 दिशाएं होती है, 10 दिशाओं का खेल। और जो 27 नक्षत्र है उनका खेल, प्लेनेट का खेल है। प्लेनेट किस नक्षत्र में प्लेस है उसका खेल है, उसका जो नक्षत्र लोड है उसका खेल है, और सब लोड का है सब लोड का खेल। ठीक है जी। अब जैसे ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान की जो एनर्जी फील्ड है उसके आसपास में हमारे ये जैसे ब्रह्मस्थान है। जब कोई भी मकान बनता है ना, चार दीवारी होती है मकान की, बाउंड्री वॉल होती है। पहले ब्रह्मा जहाँ पे मकान ही नहीं बनता कभी, वो जगह खाली पड़ी रहती है। तो ये मानते हैं कि वहां पे ब्रह्मा की एनर्जी नहीं होती। वो जितने दिन वो खाली प्लॉट पड़े रहते हैं या कोई कॉलोनी है वो बनना स्टार्ट होती है, एकदम से स्टकमेंट आ जाती है, वो कभी पूरी नहीं हो पाती। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रह्मा की जो एनर्जी फील्ड है वहां पे डिस्टर्ब होती है। उस कॉलोनी के अंदर लगा लो, उस स्थान के ऊपर लगा लो जिसमें प्लॉट नहीं बन पा जिसमें मकान नहीं बन पा रहा प्लॉट के ऊपर। तो इसके आसपास जो भी एनर्जी होती है वो जैसे भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जैसे जैसे वाल ऊपर उठती जाती है वैसे वैसे ये देवता अपनी होंद में आते चले जाते हैं, एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसे वैसे एनर्जी फ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है। वो एनर्जी फ्लो होता है हमारा अंदर ऐसे रोटेट करता रहता है, और देवताओं का चक्कर ऐसे रोटेट करता है। तो एक व्हील की तरह ये काम करती है थ्योरी। जो एनर्जी है प्रत्येक घर के अंदर जो एक एनर्जी व्हील बोलते हैं इसको, वास्तु। और वास्तु पुरुष ब्रह्मा जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, ब्रह्मा से सभी देवता एनर्जी लेते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है
अहम ब्रह्मास्मि। तो जो ब्रह्म है वो सबसे बड़ा है, और ब्रह्म के ही पीछे लोग लगे हुए हैं। ब्रह्म के बारे में अब तक किसी को नॉलेज नहीं हो पाई है कि ब्रह्म कौन है, मैं कौन हूँ। अब मैं कौन के पीछे ना पूरी दुनिया पागल है, किसी को आज तक पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगर आप एस्ट्रोलॉजी को अच्छे तरीके से अगर आप जान पाओगे तो मेरे हिसाब से आपके जो ये डाउट है ये क्लियर हो सकते हैं। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा आपको टाइम देने की आवश्यकता है, और दिल से अगर आप सीखना चाहते हो और दिल से अगर इसमें रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का। अब बेसिक जो वास्तु होता है वो तकरीबन क्या होता है, वो हमारे उससे अगर हम किसी का वास्तु करते हैं तो बैड रिजल्ट भी आते हैं, क्योंकि पिन पॉइंट पे वो चीजें होती नहीं। अब हमें पता चले कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से कि जो जिस प्लेनेट का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो आपका सेवंथ हाउस में है, तो आपने सोचा कि भाई सेवंथ हाउस किस चीज का, क्लाइंट एज का है। आपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए सेवंथ हाउस को एक्टिवेट कर दिया आपने वास्तु के अनुरूप, और बाद में पता चला वो सेवंथ में तो है ही नहीं प्लेनेट, वो एट्थ में प्लेस्ड है, या नाइन्थ में नहीं है, वो एट्थ में प्लेस्ड है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को एक्टिवेट कर लेते हो लाइफ में, उसके बैड इफेक्ट आपके ऊपर आते हैं फिर लाइफ। फिर नक्षत्र वास्तु, वहां पे हमें नक्षत्र वास्तु ये प्रॉपर पता चलता है कि भाई आपने किस एनर्जी को जागृत कर लिया, नक्षत्र वास्तु है क्या। तो नक्षत्र वास्तु के लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। नक्षत्र वास्तु क्या है और कैसे वर्क करता है, इस बेस पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट से लेके और ट्वेल्थ हाउस है, ठीक है जी। इनके सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र फर्स्ट हाउस में। स्क्रीन सबको दिख रही है सर? हाँ हाँ अनुराधा, सर, दिख रहा जी, अनुराधा नक्षत्र है। जैसे अनुराधा नक्षत्र के जो देवता हैं वो मित्र देवता है। तो कहने का अर्थ है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो मित्र देवता है वो काफी स्ट्रोंग है इनके लिए। और इनको ताकत, इनको जान कहाँ से मिलेगी, मित्र देवता से मिलेगी। फर्स्ट हाउस एक्टिवेट कहाँ से होगा, मित्र देवता से होगा, ठीक है ना। अब बेसिकली फंडामेंटल क्या है, उसको मैनिफेस्टेशन के देवता बताए गए हैं, कोई भी आपकी विश फुलफिलमेंट के देवता है। मित्र सौहार्द के लिए बताया गया है मित्र देवता, वो बेसिक कॉन्सेप्ट सबके लिए बता दिया। लेकिन स्पेशल इनके लिए है, अगर किसी का अनुराधा नक्षत्र फर्स्ट से ट्वेल्थ हाउस में है ही नहीं तो उनके लिए मित्र देवता की क्या मतलब वहां पे अहमियत रह जाएगी, बताइए मुझे। तो अगर इनको कभी भी अपने लिए अगर इनकी हेल्थ कोई इश्यू है, या इनको लाइफ में कोई स्टकमेंट आई है, तो फर्स्ट हाउस के जो देवता है उनको बैलेंस करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, तो इनका फर्स्ट हाउस मजबूत हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही वास्तु करने से पहले आपको ये नहीं पता कि भाई सामने वाले जिस मकान में आप वास्तु करने के लिए गए हो उसके जो देवता कौन से हैं, तो वास्तु होगा कैसे। ये थ्योरी कभी किसी ने नहीं पढ़ी होगी, ना कभी देखी होगी, ना यूट्यूब पे कहीं भी। अगर कहीं सुना हो तो हो सकता है भी मेरी एक आध वीडियो है वहीं पे लोगों को देखने को मिली भी हो। क्योंकि जब तक सामने वाले के मकान का और अपने मकान का ही लगा लो, अपने खुद को ट्रीट कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं कि भाई आपका जो मकान है उसके देवता कौन से हैं। तो जब तक उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप वास्तु करोगे कैसे। और वास्तु मैटर क्या करता है फिर वहां पे, और वास्तु वर्क ही नहीं करेगा सबसे पहली तो बात। वास्तु वर्क कब करता है, जब आपको ये पता हो कि आपका जो मकान है उसका फोर्थ हाउस, यानी मकान का हाउस कौन सा है, फोर्थ हाउस है। जो भाव है वो फोर्थ हाउस है। और मकान का जो देवता है वो पूर्व भाद्रपद के जो देवता है वो, मान लो यानी कि पूर्व भाद्रपद इनके जो देवता है असुर देवता है, ठीक है। अब यानी कि कहने का अर्थ है जब तक इनको एक्टिवेट या बैलेंस नहीं करेंगे तो मकान इनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। जब तक मकान इनके लिए बेनिफिशियल
रिजल्ट ऑफर नहीं करेगा जब तक ये फोर्थ हाउस को एक्टिवेट नहीं करेंगे। उसके बाद ही ये किसी चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस को, उसके बाद फोर्थ हाउस को। उसके बाद ही ये सोच सकते हैं कि आपको पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, क्या आपको चाहिए, जॉब चाहिए, शादी चाहिए, क्या चाहिए, वो फिर एक्टिवेट होंगे। उससे पहले तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं कि जो आपको मिल जाएगा। जब तक आप फोर्थ हाउस की एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे तो वास्तु काम करेगा ही नहीं उस मकान के लिए। अब फिर आती है कि भाई फर्स्ट हाउस के अंदर जैसे कि ये नक्षत्र हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, ये हमारे एलिमेंट है, ये हमारे कलर। ठीक है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी क्यों जरूरी हो जाती है हमारी, वो सबलोड थ्योरी है। अगर किसी को पता चले अनुराधा नक्षत्र है और इसके जो सबलोड है वो राहु है, तो हम क्या देखेंगे ये किस देवता के स्थान पे। राहु किस देवता पे, मूला नक्षत्र पे है। यानी मूला नक्षत्र, केतु क्या नक्षत्र है, तो मूला नक्षत्र के जो देवता हैं वो द्वारिक देवता है, रक्षक है। और वहीं पितर देवता भी निवास करते हैं, यानी मघा नक्षत्र। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि भाई इनका जैसे कि फर्स्ट हाउस का सबलोड है, तो कम से कम जब तक ये द्वारिक देवता को एडवांस लेवल पे जाके बूस्ट नहीं करेंगे तो इनको अपनी लाइफ के अंदर ऐसे स्टकमेंट आती रहेगी, इनके हेल्थ इशू रहेंगे, कोई ना कोई परेशानी इनकी लाइफ में बनी रहेगी। अगर हो सकता है इनके लिए हम बोल दें कि भाई आप ऐसा करो, क्योंकि ट्रेडिशनल में बोला जाता है कि नैऋत्य कोण में ना टॉयलेट बना लो उठा के, क्योंकि वहां पे ना दैत्य का स्थान होता है। दैत्य का स्थान का मतलब राहु केतु की वहां पे जगह होती है, इसलिए वहां पे टॉयलेट बनवा देते हैं ट्रेडिशनल वास्तु आचार्य, जो बिल्कुल गलत हो सकता है। अब ये पता होना चाहिए कि भाई इनके लिए अगर मूला नक्षत्र पे टॉयलेट आ जाती है तो कितना खतरनाक हो सकता है इनके लिए। इनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल से भर जाएगी। सामने वाला चार्ट जो देखेगा एस्ट्रोलॉजर भी ये कहेगा यार तेरे चार्ट गलत है, या आपका बीटीआर करना पड़ेगा, दो ही बातें होंगी। तो कहीं ना इशू आएंगे, व्यक्ति को इशू फेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर। उसके पीछे रीजन ये होगा कि जो भी वास्तु आचार्य जो मिलते हैं उनको यहाँ तक पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। और इसमें मेरे को भी नॉलेज नहीं। कोई मैं ऐसा नहीं कि भाई मैं पहले सीख गया, मैंने आपको बताया कि एनालिसिस मैंने किया है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारा डीप में गया हूँ। ठीक है जी। और तब जाके मुझे नॉलेज मिली है। उसके बाद किसी को ना सबसे ज्यादा हेल्थ के बाद फर्स्ट जो प्रायोरिटी आज के जो उसमें लगा लो कलयुग जो अभी चला हुआ उसमें ना पैसा सबसे पहले चाहिए लोगों को। पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है लोग कि पैसा, या कोई आजकल ना शेयर ट्रेडिंग चली हुई है मार्केट के अंदर। शेयर ट्रेडिंग करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। तो नक्षत्र वास्तु आपकी वहां पे हेल्प करता है, काफी डीप जाके आपको बता देता है कि आपने किस देवता को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ना वो सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अगर मैजिक देखना है तो आप मैजिक देखने में क्या जाता है, मैजिक तो देख सकते हैं ना सर। मैजिक देखने में जाता ही क्या है, कोई आपको आके ये नहीं बोलेगा आपने ये क्यों किया उपाय, क्योंकि सबको देखना चाहिए ना क्या है क्या चीज। तो सेकंड हाउस का वहां पे देखेंगे सबसे पहले कि सेकंड हाउस पे जो नक्षत्र है उसके देवता कौन से हैं। तो उस नक्षत्र के देवता पे अगर हम विनस के ऑब्जेक्ट वहां पे रख देते हैं, तो विनस के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, लग्जरी कोई भी आइटम्स जैसे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं या परफ्यूम होता है। आरओ की, आरओ को भी हम लेते हैं, या अपर जो हमारी ब्रांडेड जो क्लॉथ्स होते हैं हमारे, वो भी विनस को ही प्रेजेंट करते हैं। आप सभी कैमरा ऑन कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। पूजा जी, अनिल तिवारी जी, तुषार जी, सवेता जी आपसे तो मैं ना बार बार रिपीट बोल रहा हूँ। प्लीज आप कैमरा ऑन कर ले प्लीज। अब देखिए धन से संबंधित जैसे हमारी चर्चा चली हुई थी कि भाई पैसा कैसे मतलब कि अर्न करें, जो बैंक बैलेंस इंक्रीज कैसे हो हमारी लाइफ में, सबसे बड़ा एक टॉपिक भी है और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम भी है। क्योंकि ना जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता ना, तो वो भी एक तरह से ना हर जगह से हर मुसीबत से घिरता चला जाता है, ये रियलिटी है। पैसा है तो बहुत कुछ बंदा ना सह सकता है अपनी लाइफ के अंदर। अब सेकंड हाउस के अंदर जो भी नक्षत्र है उसके कोई ना कोई देवता जरूर है।
उस देवता पे आप अपनी तिजोरी भी रख देते हो, या सेकंड हाउस से रिलेटेड अगर आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, लाइक आपने कोई स्पीच ही देनी है, तो आपने स्पीच को एक पेपर पे लिख के आप सेकंड हाउस का जो देवता है उसके स्थान पे प्रॉपर उस 2 या 3 फीट का जो प्रॉपर स्थान है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो वास्तु वो क्या करता है, ट्रेडिशनल एस्ट्रो वास्तु वो आपको पहुंचाता है डायरेक्शन में। वो कैसे? जैसे कि यहाँ से देख लो, फर्स्ट हाउस का सीएसएल यहाँ पे मतलब कि राहु है। अब राहु की जब हम डायरेक्शन की प्लेसमेंट देखते हैं तो D1 चार्ट से देखते हैं। तो राहु देखो यहाँ पे किस डायरेक्शन में, 9 नंबर की डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। 9 नंबर की जो साइन है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। वहां पे राहु है। तो धन से संबंधित हम फिर क्या बोलते हैं वहां पे, एस्ट्रो वास्तु वाले, कि भाई आप ऐसा करो, नॉर्थ ईस्ट में विंड चाइम लगा दो। ऐसा ही बोलेंगे क्योंकि राहु विंड चाइम को रिप्रेजेंट करता है। या राहु की अदर और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या टॉयलेट भी है राहु की। तो क्या नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट इनके लिए बेनिफिशियल है? मैं कहूंगा नहीं, लेकिन एस्ट्रो वास्तु वाले कहेंगे है। तो ये फर्क है नक्षत्र वास्तु। क्योंकि राहु जो है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। वो कहाँ पे है? वो राहु जो है वो मूला नक्षत्र पे है, यानी द्वारिक देवता, वो साउथ वेस्ट में है। वो साउथ वेस्ट में है। अगर वहां पे टॉयलेट बना दे तो क्या ठीक रहेगा? क्योंकि टॉयलेट तो राहु है। लेकिन इनके फर्स्ट हाउस का सीएसएल है वो इनको डैमेज कर देगा, प्रॉब्लमेटिक देगा, इनके हेल्थ इशू हो जाएंगे इनको। तो कभी भी जब भी आप, ऐसे नहीं कि भाई 2 4 वीडियो देखने से कभी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता, 2 4 वीडियो देखने से कभी कोई वास्तु आचार्य नहीं बन सकता। आप सपोज करो मैं आज भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं कोई फन्ने खाने हूँ ना, मैं कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर खुद को समझता हूँ। जो भी कृपा है शिव शंभू की कृपा है। उन्होंने रास्ता दिखाया, मैं चल रहा हूँ। मेरे से जितने जो कनेक्ट होंगे वो भी शिव शंभू की कृपा से ही आएंगे। और जिनको भी मतलब कि लास्ट पिन पॉइंट पे प्रेडिक्शन लेना होगा, सीखना होगा, तो वही कनेक्ट होंगे, ज्यादा मेरे से कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। ये भी रियलिटी है। एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाया है, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि भाई आप आओ मेरा कोर्स ही ज्वाइन करो, भाई मेरा ही करो। मैं तो चाहता हूँ कि हर किसी को इसके बारे में पता लगे, बस फाइनली। कि कहीं ना कहीं देखो, हमारा जो फर्ज है, अगर आप सनातनी हो और आए हो तो हमारा फर्ज है, मैं अपना एक धर्म समझता हूँ, अपना फर्ज समझता हूँ, कि कम से कम थ्योरी प्रोवाइड होनी चाहिए हर किसी के पास में, पता लगना चाहिए उनको रिजल्ट गलत क्यों हो रहे हैं, रिजल्ट आ क्यों नहीं रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक है कि नक्षत्र वास्तु नहीं है जी, ट्रेडिशनल एस्ट्रो वास्तु है सबके पास में। और फिर बात आती है कि भाई ट्रेडिशनल जब हम जाते हैं केपी में, तो केपी तो एक फंडामेंटल ऐसा है जी, आप सबको पता होगा। केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कौन कौन जानता है? कृष्ण मूर्ति पद्धति, सुशील जी को आता है? हैंड रेज कर दो, सभी हैंड रेज कर दो। क्या पूछा सर आपने? केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हुआ है किसी को, या नॉलेज है कोई भी बेसिक भी केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, स्टेलर? ये नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी होती है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी, कृष्णमूर्ति पद्धति मैंने मतलब इतना ही पता है, बहुत बेसिक ही पता है मुझे, ज्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। जी, जी बिल्कुल। ये कौन बोले? ऋतु बोल रही थी मैं। जी, जी रितु जी। हाँ जी, कोई बात नहीं। एक्चुअल में तो देखिए, जो हमारे कोर्सेज अभी वैसे जो रनिंग में है ना, वो क्या है कि जी, मेरा काम इतना रहता है कि जब तक आपको ना प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आप नहीं बन जाते हो, मतलब आपको ये नहीं पता लग जाता कि भाई जो ये व्यक्ति है बिहेवियर में कैसा होगा। जैसे कि लाइक अभी मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट हाउस का सेसल राहु है, तो फर्स्ट में प्लेज है। तो व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो राहु है, राहु क्या करेगा? राहु अपने नक्षत्र या साइन लॉर्ड के रिजल्ट ऑफर करता है। तो राहु किसके नक्षत्र में है? सेकंड नंबर को सिग्निफाई कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र में है। तो, तो नेचर वाइज
हम फिर जाते हैं जोडिएक साइन को भी लेते हैं, नक्षत्र जो लॉर्ड है इनका वो किस जोडिएक साइन में है, ठीक है। वो नेचर वाइज उसका पता चल जाता है व्यक्ति किस तरीके का है। सेकंड हाउस को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है साथ में, तो बंदा अपने बारे में भी सोचेगा, अपनी हेल्थ के बारे में भी काफी अवेयर रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो सकता है। सेकंड हाउस अपनी स्पीच का भी है, हमारी बोल वाणी का है, फूड भी ईट का है, यानी फैमिली का भी है, जो हमें संस्कार जो मिलते हैं, कलेक्शन का भी है। आपको जो संस्कार मिले हैं बचपन में वो किस लेवल के मिले हैं, उसको भी दर्शाएगा। तो सेकंड हाउस हमारी जो माइंड मेमोरी जो हम एक्सेस करते हैं ना, जो भी कुछ सीखते हैं बचपन से लेके अब तक, जो हमारे दिमाग के अंदर जो मेमोरी, वैसे तो थर्ड हाउस होता है। लेकिन सेविंग किसी भी चीज की, कोई भी सेविंग आपकी लाइफ में एक पैसे की सेविंग नहीं है, वो आपके विचारों की भी सेविंग है। आप देख क्या रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कितने लेवल पे एक्सेप्ट आपने उसको किया है, क्या आपने सीखा है। तो ये मान लो कि वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस ही आपको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऐसे बंदे ज्यादातर कलेक्टर हो सकते हैं, छोटी छोटी चीजें इनको कलेक्ट करना पसंद रहेंगी। हर चीज को, कोई एंटिक चीजें दिख जाए इनको कलेक्ट करना पसंद करेंगी, ठीक है। कलेक्शन बड़ी अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। अब भाई पैसा आएगा कहाँ से, तो क्या करते हैं, बेसिक जो केपी के बारे में बता दो। कस्प लोड देखते हैं, कस्प लोड। कस्प लोड कौन है, जुपिटर है। जुपिटर कहाँ पे प्लेस्ड है, सेकंड में प्लेस्ड है। तो ये मान लो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो भाई इनकी जो फैमिली है काफी समृद्ध परिवार से है ये, फैमिली अच्छी खासी मतलब पैसे वाली फैमिली से है। लेकिन क्या सच में ही ऐसा है, तो फिर हम देखते हैं वहां पे जाके, तो वेनस है, सॉरी जुपिटर है। जुपिटर जो है किसके नक्षत्र में, चंद्रमा के में। अब चंद्रमा फर्स्ट एंड नाइन को ना सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि सेकंड नंबर को नेग्लेक्ट कर दिया, दो नंबर को खत्म कर देता है। एक नंबर कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ हाउस जो होते हैं हमारे, उसका पिछले वाला हाउस उसका बर्बादी का है, आगे वाला जो हाउस उसको बढ़ाने वाला है। फर्स्ट को डैमेज करेगा ट्वेल्थ, और सेकंड को डैमेज करेगा फर्स्ट, थर्ड को करेगा सेकंड। जिनका फर्स्ट हाउस का सीएसएल सेकंड हाउस में प्लेस हो जाता है ना, ऐसे बंदे इतने डरपोक टाइप के हो जाते हैं, वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं, कहीं आपके पैसे को कोई लूट ना ले, कहीं आपका पैसा ना छिन जाए, या किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई आपकी दुर्घटना तो नहीं घट सकती है। मतलब नेगेटिव पॉइंट रहेंगे, कुछ ना कुछ डरा हुआ रहेगा। मतलब एक अनजाना भय जिसको हम कह सकते हैं। तो ये बहुत लेट लेट ज्वाइन हो रहे हैं लोग, बीच बीच में सुरेंद्र बग्गा जी। ये तो होता है जी बेसिक, आप कस्प लोड पे जाते हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी इतना बेसिक पॉइंट नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसकी भी स्टेप बाय स्टेप इतनी डेप्थ है कि अगर इसको अच्छे से अगर आपने समझ लिया ना, तो आज तो आप कुछ और बोल रहे हो, लेकिन अगर ये कोर्स करने के बाद अगर आप कुछ फिर बोलोगे, तो आप मेरे को ही ज्यादा नॉलेज देना स्टार्ट कर दोगे। मुझे इतना पता है, मेरे पास जितने स्टूडेंट आते हैं, कोई भी मेरे स्टूडेंट है, उनको पता है मैं किस लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ। घर के आसपास क्या है, घर के सामने क्या है, घर के पीछे वाले मकान में क्या, आपका पड़ोसी कैसे होंगे, आप आज दिन भर क्या करोगे, खाओगे क्या, लाइफ में आपको पैसा कहाँ से आएगा, कार्य आपके किस किस क्षेत्र से जुड़े होंगे, पूरी लाइफ का मतलब कि ये तो पता चल जाता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मैं बोलूं कि हम बिल्कुल लाइफ को बदल देंगे, नहीं, तो मैं झूठा हूं, या फिर मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, फिर मैं फिर पाखंडी हूं। आप किसी चीज को बिल्कुल नहीं बदल सकते, किसी भी चीज की पावर को इन्हांस कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन बदल नहीं सकते। बारिश होगी तो होगी, आप उसको रुकवा थोड़ी सकते। छाता ले सकते हो उपाय के तौर पे, पैर तो फिर भी भीगेंगे ना आपके। अपर बॉडी को ही बचा सकते हो, लोअर बॉडी तो फिर भी डिस्टर्ब रहेगी आपकी, भीगेगी। तो कहने का अर्थ है, आपको ये तो पता चल सकता है कि भाई शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये काफी चीजें हैं।
आपके मतलब ये डाउट क्लियर हो जाते हैं। सामने आपके कोई भी पर्सन आके बैठता है, माइंड रीडर लोग तो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, ताश के पत्ते खोलते हैं वो, ऐसे बेवकूफ आप लूट रहे हैं लोगों को अब कोर्स के नाम पे भी। लेकिन जो स्पिरिचुअल नेचर के बंदे हैं उनको गालियां देते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बेवकूफ होते हैं खुद को माइंड रीडर बोलने वाले। उनको ये नहीं पता एस्ट्रोलॉजी कितनी बड़ी साइंस है। एस्ट्रल साइंस है सर, एस्ट्रल साइंस। केपी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रल साइंस है। जितना भी मैं पढ़ाने वाला हूं अब तक, मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको एक स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा कि भाई आपने कोई भी किसी भी बुक्स के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर वो सब चीजें नहीं मिलने वाली। डेफिनेटली दावे के साथ मैं बोलता हूँ। जो अपग्रेड वर्जन जो मैं करवा रहा हूँ ना, आज का टाइम एआई का है, बहुत सारी चीजें बदल गई। पहले यार ये आवाज, ये डिस्टरबेंस कहाँ से है? तो एक्चुअल में क्या है, ये इतनी बड़ी साइंस है, टाइम ट्रेवल कर सकते हो आप इससे, और इससे बड़ी क्या मैं बात बोलूं। टाइम ट्रेवल के बारे में मैं बताऊंगा कि आपको जो डेजा वू की सिचुएशन से कब आप गुजरते हो। डेजा वू के बारे में सुना है आप लोगों ने कभी? आपको क्यों फील होता है वो, क्या कारण है उसके पीछे? कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम पहले इस जगह पे आए हैं या व्यक्ति हमें पहले मिला है कहीं पे? क्या कारण होता है उसके पीछे? हालांकि आपका बचपन से लेके अब तक दूर दूर तक कोई नाता नहीं आपका वहां से, कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप जुड़ते हो। तो जो थ्योरी है, बेसिक क्या है और एडवांस क्या है, एडवांस से नेक्स्ट पार्ट और भी एडवांस है। एडवांस का लेवल खत्म नहीं होता जी हमारे पास। बात तो ये है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है ना, तो बुद्धि भी बढ़ रही है ऐसे ही ऐसे। अब पहले क्या था, हवेलियां, ऊंची ऊंची हवेलियां बनाई इंसान ने, राजे महाराजे लोग हुआ करते थे। उनका जो छत होती थी ना, काफी हाइट पे होती थी। आकाश तत्व, खुले पारदर्शी माहौल के व्यक्ति, मतलब कि बेपरवाह होते थे। तो आकाश तत्व का बढ़ना भी इतना ही बेवकूफी भरा है, और जितना घटना भी बेवकूफी भरा है। ठीक है। डाउन होगा तो मंदबुद्धि होगा, ज्यादा बढ़ा होगा तो भी बेपरवाह होगा। अगर बैलेंस में रहता है तो बंदा फिर बैलेंस लाइफ जी लेता है आराम से, ठीक ठाक। तो तत्व का भी काफी कुछ मैटर है, लेकिन तत्व कहाँ पे काम करते हैं? नक्षत्र बेस पे ही तत्व काम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। लेकिन मुझे इतना पता है कि पृथ्वी, पृथ्वी पे जो भी क्रिएटिविटी हो रही है, उसके बगैर तो, ना तो वो ज्ञान पेलने वाले बाबा आते, ना वो ज्ञान पेल रहे होते। ये हमारी धरा, ये हमारी पृथ्वी, हमारी माता है, इस पे बैठ के हम चिल्ला रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, या बड़ी बड़ी बातें नास्तिकता की तरफ हम लेके जा रहे हैं लोगों को। कुछ लोग आस्तिकता की तरफ भी लेके जा रहे हैं। लेकिन लोग क्या है, कुछ लोग, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। ये दोनों ही और ये खतरनाक लेवल के हो सकते हैं जी। हो रही है। हाँ? अरे ये साले आकाश जी, यार सबको म्यूट करो। दोनों ही तरह के लोग जो है वो बेकार होते हैं जी। ज्यादा आस्तिक यानी कि ज्यादा ब्लाइंड फेथ करेगा बंदा, ज्यादा नास्तिक यानी कि वो बेकार ही इंसान है, उससे खत्म इंसान तो इस धरती पे है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं होगा दूसरा। इन दोनों के बीच में एक चीज एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल बेस पे आप समझ पाओगे कि नास्तिक लोग क्यों चिल्ला रहे हैं और आस्तिक क्यों चिल्ला रहे हैं। प्रैक्टिकल दोनों को डिफाइन कर लेता है। सतव रजस तमस की जो सिचुएशन है ना, लोग चिल्लाते हैं सतव रजस तमस। सतव क्या है? प्रैक्टिकल। वो आध्यात्मिक नहीं है, वो प्रैक्टिकल है सतव। उस लेवल पे समझाया नहीं किसी ने, समझना चाहते भी नहीं लोग। तो तत्वों के बारे में भी अगर मेरी क्लास के अंदर आप एक एलिमेंट्स के बारे में भी समझ लिया ना आपने, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप ये सोचोगे कि पता नहीं कितनी बड़ी एडवांस लेवल की थ्योरी आपको प्राप्त होगी।
विद गारंटी। और ये तो बिल्कुल बेसिक पार्ट है हमारा, उससे आगे तो बहुत चीजें हैं। क्योंकि हमारा जो कोर्स है ना, वो इतना छोटा कोर्स नहीं होता कि आपको 5 दिन के अंदर कराया, चलो भाई पैसे कम भी प्रोवाइड करवाए तो चलो जाने दो इनको। पैसे से कोई मतलब नहीं है, बात है थ्योरी पे। आपको मेरे पास कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको वो थ्योरी कंफर्म हुई अच्छे से, डीपली आप उसको समझ पाए नहीं समझ पाए, मैटर वो करती है। मैटर पैसा नहीं करता, कीमत समय की होती है। ना तो इसकी आप देखो, एस्ट्रोलॉजी की कोई कीमत नहीं है, अनमोल चीजें हैं ये। ना तो कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है, किसी में पावर नहीं है इतनी, जो या ज्ञान को बेचा नहीं जा सकता कभी भी, और खरीदने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। भाई कुछ लोगों को छोड़कर ना बाकी लोगों ने ना कैमरा अभी तक ऑन नहीं किया है। सन्नी, ये सन्नी जी कौन है भाई? सन्नी जी प्लीज। जय किशन बबानी, अर्जुन जी। अरे आप तो अर्जुन हो सर, आप सामने आओ कैमरे के प्लीज। कितना देखो ना इंटरेस्टिंग टॉपिक चले हुए हैं। और आप राजेंद्र जी। गुरुजी। जी सर। सर ये जो पार्टी मतलब इनमें से आप लोगों का किसी का प्रैक्टिकल भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल जो लेंगे ना सर, बिल्कुल लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वही है जो मेरे कैमरे के सामने है। मोनू जी जी का जी लेंगे, सीक्रेट सोल जी का लेंगे, ठीक है, ललित जी का जी लेंगे, जी जिंदल साहब का, पूजा जी 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 का जी सर। लेंगे, क्योंकि किचन में लगी हुई है मेरे हिसाब से, फिर भी देखो ज्वाइन किया है, इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, तो ऐसे कि ना मैं, जो इसकी कीमत समझता है मैं उसका सम्मान करता हूँ दिल से। और जो लोग आते हैं कैमरे में ज्वाइन कर लेते हैं, बस मजे लेने के लिए, इंटरेस्टेड नहीं होते वो, आ जाते हैं वैसे मजे लेने के लिए, देखो चला क्या है क्लास के अंदर। गुरुजी देखिए, नक्षत्र वास्तु किस कदर इफेक्टिव है या कैसे काम करता है पिन पॉइंट पे, ये 2 मिनट में पता चल जाएगा लोगों का। जी। जब आप मतलब लाइव पे कोई भी अपना वो दिखाएगा ना, तो मेरे हिसाब से उसको पता चल जाएगा बहुत जल्दी चलो लाइव ही कि लगा क्या लेते हैं ये सर। काम करती है। जी 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 सर। अब ले ही लीजिए सर किसी न किसी का भी। बिल्कुल। मोनू जी को लेते हैं पहले। जी। मोनू खत्री। हाँ जी सर। डेट ऑफ बर्थ और टाइम एक्यूरेट है मैम आपका? सर टाइम का नहीं पता, हाँ डेट और डेट क्या आपकी? जो प्लेस है वो तो है। डेट क्या बट जो आपकी? मैं खुद से ही निकाली थी कंप्यूटर से, बट जो उसमें शो करता है और जो दिखाता है वो लगता है कि हाँ ठीक है। ओके कोई बात नहीं, आपका नेक्स्ट चार्ट ले लेंगे। सीक्रेट सोल नेम क्या है मैम, प्लीज अनम्यूट करेंगे। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते हाँ। जी। हाँ सर, मेरा नाम संध्या है, संध्या वाइदंडे। डेट ऑफ बर्थ मैम? 13 जुलाई 1985। 13। हम्म। 1985। 85। जी। टाइम? 12:10 रात को। स्थान? सॉरी। स्थान प्लेस? सांगली, महाराष्ट्र। सांगली? हम्म।
बाय डिफॉल्ट आपका भी फर्स्ट हाउस का सीएसएल राहु ही मिला। ओके। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो नक्षत्र है वो रेवती है। जो रेवती नक्षत्र है उसके जो लॉर्ड है वो बुध है, लेकिन इनके देवता होते हैं पूषा देवता। हम्म। ठीक है जी। पूषा देवता ओके। आपके लिए बेनिफिशियल देवता है, जो आपके मतलब कि पर्सनली आपकी ग्रोथ की कारक। अच्छा। हाँ। और फर्स्ट हाउस का सीएसएल जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो बंदा सेल्फ सेंटर्ड रवैये का हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ चीजें बताई थी, वो भी इसी बेस पे थी। लेकिन फिर बात आती है कि भाई राहु किसके नक्षत्र में? हम्म। ये वीनस के में, जो सेकंड हाउस में प्लेस है, 3 और 8 को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति ना, या ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, कलेक्शन करने की इनको आदत रहती है। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, थोड़ा सा घबराए होते हैं, थोड़ा सा पैसे को लेकर झिझकते हैं, परिवार को लेकर थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं। इनकी जो अटेंशन होती है वो ज्यादातर फैमिली से जुड़कर रहती है। 3-8 को सिग्निफाई कर रहा है, 138 है। चलो ठीक है, उम्र भी ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। लेकिन 8th हाउस कोई ना कोई, वही बात है, क्रोनिक कोई ना कोई ऐसी डिजीज दे देता है जो लंबे टाइम तक चलती रहती है, कोई ना कोई ऐसी डिजीज जो चलती है। याद है, एक्चुअली है, तभी तो मेरी आवाज ऊंची है। जी 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 जी। क्योंकि सेकंड हाउस हम्म। गले का प्रतिनिधित्व करता है ना, स्पीच का। ओके। हाँ, और फिर आया। 3-8 को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो हम्म। अब वाणी तो सौम्य भी होगी क्योंकि वीनस है। आपके मैनिपुलेशन की पावर होती है ऐसे नेटिव के अंदर। वीनस जिनका भी रहता है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा। सेकंड हाउस का भी वाणी का लगा लो, सेकंड हाउस का सीएसएल चंद्रमा है, सौम्य वाणी का जो प्रतीक है। ठीक है। तो और वो फर्स्ट हाउस में है। तो आपके कोई हेल्थ इश्यू के कारण चलते, या आपके कोई अपने बिहेवियर के कारण चलते, आप थोड़ा सा ना पैसे को लेकर उतना पैसा इंक्रीज नहीं कर पा रही अपनी लाइफ में। ठीक है। अब हम्म। अब उसमें वही आपका रह सकता है कि भाई आपको कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इश्यू लगा लो, या फिर आपका जो रवैया है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो उस चीज को कन्वर्ट नहीं होने दे रहा पैसे को। बिल्कुल। तो जी। अब देखिए, बहुत सारी चीजें मैटर करते हैं जब भी ऐसे नेटिव है ना। ये लगा लो, मकान ज्यादातर है ना आसपास में, पानी का मकान के पास में देखना, पानी का कोई ना कोई बड़ा स्रोत हो आपके मकान के पास। हाँ है, तालाब है। जी। हम्म। आप जहां से गुजरते हो डेली वाइज, यानी कि हम्म। आप अपार्टमेंट में रहते हो, हाँ, अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट में जब मतलब 2-3 किलोमीटर के एरिया में जब भी अपार्टमेंट से जाते हो या आते हो डेली वाइज, आपके मतलब कि रूटीन में कोई चीज, जैसे कि गवर्नमेंट, एक जैसे कि डीएम हाउस होता है, डीएम हाउस, हाई हाई कमान का हाउस होता है ना, जैसे कोई पार्टी हाई कमान का ऑफिस होता है, वो बीच में ही पड़ता है, आपके रास्ते में आता अच्छा ये है जी। जीएसटी जीएसटी ऑफिसर्स है ना, उनका यहाँ पे रेसिडेंशियल है। जी। हम्म। आपके मकान में ड्यूअल, उसमें देखना दो, मतलब एक लड़का और लड़की, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा होगा जिसमें कपल का लड़का और होता है ना, कपल, कपल का कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, कपल का कोई सीनरी, या कोई फिर वो डेकोरेटिव आइटम बोलते हैं कपल का। याद नहीं आ रहा है मुझे। आप देखना देख पड़ेगा। देख लेना, और फिर ग्रुप में लिख के भेजना, आप चेक करना, मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
गुरुजी जैसे हम लोग एस्ट्रो वास्तु करते हैं, तो इसका दीदी का तो इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। आप एक बार नक्षत्र से बताएंगे? हाँ जरूर बताऊंगा सर। अभी आपने एस्ट्रो वास्तु से किस वे में देखा, मुझे एक बार ये भी बता दो। और लगन में राहु है ना। तो इससे क्या हो जाएगा सर, मुझे बताएं प्लीज। बुरा मत मानना लेकिन बताओ, क्योंकि यही मैं आपके ना सब लोगों की यही चीजें मैं क्लियर करने के लिए मेरी कोशिश रहती है। लगन लगन में राहु और चंद्रमा है, हम्म। तो वो हमेशा ही डबल माइंडेड रहेंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे। और वो अगर ऐसे भी, लगन। ऐसा भी तो हो सकता है ना, राहु चंद्रमा लगन में है तो ये ज्यादा मतलब एक काल्पनिक डिजाइनर भी हो सकते हैं, कोई किसी भी चीज की डिजाइनिंग में आर्ट में इनकी रुचि भी हो सकती है, आर्टिस्ट लोग भी हो सकते हैं। आप नेगेटिव में क्यों लेते हो हर एक चीज को। जितना भी एआई चला हुआ है, राहु चला हुआ है, लगन के अंदर राहु है, ठीक है। ये आपको एक जो नेचर वाइज क्या बना देगा राहु, आपको हाइट देने के लिए बैठा है, राहु हाइट देता है। राहु किसी के लिए कोई बुरा नहीं करता, ये शैडो प्लेनेट है सर। राहु तो ठीक है, 8 नंबर घर में सैटर्न भी तो बैठा हो। चलो ठीक है, 8 नंबर घर में सैटर्न है तो ईस्ट में क्या फॉल्ट रहेगा, उससे कैसे आपने डिफाइन किया, प्लीज बताए। देखो कुछ नहीं ना कुछ नहीं सीखने यार। को मिलेगा, सुशील जी, सीखने को मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं। मैं तो मेरे को इतनी समझ नहीं है, ये समझ लो आप। ये तो सामने खुल गया चार्ट, तो मैं बता रहा हूँ। सैटर्न एट्थ में क्या रिजल्ट देता है, एट्थ में देखो ये वास्तु किस हाउस से देखते हैं सुशील जी, मतलब वास्तु का कौन सा हाउस लिया आपने वास्तु का। वास्तु तो जैसे काचपल चार्ट है, वहां से आप लगन का ईस्ट डायरेक्शन मान लेते हैं, ऐसे ऐसे करके देखेंगे ना। 7 नंबर को वेस्ट मानेंगे, 10 नंबर को साउथ मानेंगे, 4 नंबर को नॉर्थ मानेंगे, ऐसे देखेंगे ना। नहीं 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 नहीं, सॉरी। हाँ मैं मानता हूँ सबकी अपनी अपनी थ्योरी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बॉस बिल्कुल पिन पॉइंट चला हुआ है सुशील जी। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आपको मतलब वो नहीं, आपकी भी ठीक है, ऐसी बात नहीं, आप ठीक हो अपनी जगह पे। उसमें भी 2 6 10 आप साइन के उस पे हो, जैसे बीएनएन थ्योरी में होता है 159 ईस्ट डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है ना। ऐसे ही जी। आपने बता दी 159 होती है, लेकिन वो भी ईस्ट डायरेक्शन को शो करती है जो राशि है ना। लेकिन हम यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी फर्स्ट में, कि फर्स्ट हाउस का जो नक्षत्र है, या छोड़ दो उसको, फर्स्ट हाउस का क्या है। यहाँ पे आपने एस्ट्रो वास्तु को समझना पहले। ये आपके सेल्फ को दिखाता है, सेकंड हाउस आपके परिवार को दिखाता है, बैंक बैलेंस को दिखाता है, थर्ड हाउस आपके टूर एंड ट्रेवल्स का सिग्नेचर का है। या आप मतलब आप किसके मतलब कि जो बोलते हैं ना मीडिएटर लोग, सोशल मीडिया को मीडिएटर, वो थर्ड हाउस ही है। कमीशन एजेंट को थर्ड हाउस है, जर्नलिज्म का भी थर्ड हाउस है, जर्नलिस्ट जो लोग होते हैं थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस वास्तु है, वास्तु आचार्य है, मकान है, एटमोस्फेयर है, माता का है, ठीक है। ऐसे आपके मतलब कि फोर्थ हाउस किस चीज को दर्शाता है, साथ में वाहन व्हीकल को भी दर्शाता है, आपका सुख है। फोर्थ सुख है, फिफ्थ चैन है। फोर्थ सुख है, फिफ्थ चैन है, और सुख और चैन के पीछे पब्लिक मारा मारी कर रही है। फिफ्थ हाउस पापी पेट का सवाल है, कौन सा हाउस है, फिफ्थ हाउस है। वो पापी पेट का नहीं, पापी सुख का, पापी चैन का हाउस है, ठीक है ना। उस चैन के पीछे दौड़ रहे हैं सब, वो चैन कहाँ पे प्राप्त होगा, मैं कहता हूँ कि चैन के लिए 12th हाउस से बेस्ट हाउस कोई नहीं है। अब आप यही कहोगे कि यार बड़ा बेवकूफ एस्ट्रोलॉजर टकराया आज तो। ये बंदा बता रहा है हम 8 8 12 से डरते भागते फिरते हैं, ये बंदा कहता है कि 12th हाउस दी बेस्ट हाउस है। डर के आगे जीत है ना सर। कोई अगर बीमार है तो उसको मेडिसिन पता है कब लेने जाता है पेशेंट, डॉक्टर के पास वो तब जाता है। हमारे लोगों के पास जब आता है वो हमारे जैसे के पास में, जब उसको ना कोई डिजीज हो जाती है, टूथैक हो गया ना, टूटिके की प्रॉब्लम होगी, तभी आएगा वो मेडिसिन लेने के लिए। या जार दांत को फील कराएगा, कब करवाएगा, तब उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो कहीं ना कहीं 6-8 बार कनेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म्स जो डिजीज चलते हैं, क्रोनिक डिजीज जिसको बोलते हैं, तो तभी डॉक्टर के पास जाएगा। कोई बीमार नहीं है तो डॉक्टर के पास जाएगा ही। तो 8th हाउस में सैटर्न लंबी उम्र देता है वैसे देखा जाए तो, बता दूं मैं आपको, बहुत लंबी एज देता है। हाँ, स्ट्रगल करवाएगा कि भाई, वो बोलते हैं ना कि भाई टेंशन मत ले, उम्र बहुत लंबी है तेरी। तो डिजीज तो दे देता है क्रोनिक, लेकिन उम्र लंबी रहती है। और यहाँ पे तो 8-7 का कोई मैटर यहाँ पे बनता नहीं जब तक हम उसके सिग्निफिकेटर का खेल नहीं जानते। कोई भी प्रेडिक्शन तब तक स्टिक नहीं जाता जब तक हमें उसकी स्क्रिप्ट का नहीं पता हो। अब यहाँ पे 8th है, लेकिन 11th भी दे रहा है, 12th भी दे रहा है, यानी कि साथ साथ में थोड़ा सा बीच में रिकवरी भी दिखा रहा है, लेकिन 12th फिर भी हॉस्पिटल के चक्कर है। लेकिन यहाँ पे फाइनल कर दिया जुपिटर ने, 1-10-11 दे दिया। बताओ अब 8th शनि क्या रिजल्ट देगा बुरे, इनको कौन सा वास्तु दोष देगा? जुपिटर कह रहा है कि बेटा नहीं, मैं तो कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्र फिर कह रहा है कि जी नहीं, 8th हाउस तो मैं रखूंगा रखूंगा, हॉस्पिटल से छुड़वा दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो ना बीमारी में गले से संबंधित बीमारियां, कंधों से और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं तो मैं देके रखूंगा। ठीक है, लेकिन चंद्रमा लास्ट एंड फाइनल ये बोलता है कि नहीं भाई, मैं इसकी सेहत दूंगा, फंसने दूंगा ही नहीं, मैं तो रिकवर करवाऊंगा इसको। तो रिकवर होके सामने बैठे हुए सीक्रेट सोल्जर अभी आपके सामने अभी क्लास स्टैंड कर रही है। ठीक है ना? तो कोई भी चीज ऐसे नहीं होती, यही तो कमी होती है जी, एस्ट्रोलॉजी इतनी इजी होती। तो देखो, मेरे कोई भी मेरा चैनल हो जेड एस्ट्रो दिनेश के नाम से है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके देखना। मैं ब्लाइंड फेथ से निकालता हूँ लोग जो ना फंसे पड़े हैं, 8-12 से भी डरते हैं, डरे हुए इंसान है 8-12 से, उनको भी मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ 8th और 12th है क्या। आपकी एस्ट्रल ट्रेवल करवाने वाले हाउस हैं, वहीं से आपको डरा देते हैं। अब मेरे जैसा कोई बेवकूफ आएगा, मैं बोल दूंगा कि भाई तेरा कल्याण, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा ये है भाई, 8 और 12 में कनेक्ट है, आपका कुछ हो ही नहीं सकता। आपका राहु काल को क्या बोलते हैं उसको, राहु दोष क्या बोलते हैं, काल सर्प दोष, काल सर्प दोष आप पे, शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है। ठीक है, हथेली पे नंबर लिख लो जी, उससे फायदा मिल जाएगा। कान के पीछे तिलक लगा लो, उससे फायदा मिल जाएगा। क्या मतलब, कॉमन सेंस भी तो यूज करना चाहिए ना इंसान को। ऐसी थोड़ी कि मुंह में जो आए बकते चलो। सोशल मीडिया है तो इसका गलत उपयोग क्यों कर रहे हो आप? कभी भी हम वास्तु दोष देखते हैं, 4th हाउस को कंसीडर, मैंने क्या बताया कि 4th हाउस आपका मकान है, वास्तु पुरुष है, आपके मकान के जो दर्शाएगा वो 4th हाउस है। एंट्रेंस नहीं है ये, एंट्रेंस तो होगी, इसके साथ साथ में आपका मकान है, ये पूरा भरा मकान है आपका 4th हाउस। मकान के आसपास का जो एरिया है 5th हाउस है। ठीक है जी, मकान के जो गेट है, मेन गेट के आसपास क्या चीजें रहेंगी? प्लांट ज्यादा लगा के रखेंगे, क्योंकि मरकरी वहां पे प्लेस्ड है। ठीक है, और तकरीबन सबके मिलते हैं, कॉमन सेंस की बात है, आजकल तो हर किसी के मिलते हैं, इसलिए मैं ये सब चीजें बताना पसंद भी नहीं करता। कुछ ऐसी चीजें जो अब मुझे थोड़ी पता था, इनके मकान के पास में इतना बड़ा तालाब है, पानी का बड़ा सोर्स है। अब मैं तो संध्या जी को जानता भी नहीं। संध्या जी, आप पहले मिले हो क्या मेरे से कभी, कोई फोन पे बात हुई नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट टाइम मिले हम। जी। और सर एक्चुअल में देखो, इतना भी इजी नहीं है। मेरे जो थ्योरी है वो इतनी मतलब कि अ, बेवजह भी नहीं है, लेकिन इतना डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि जब भी कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो बंदे वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं, मैं तो कुछ बोलता नहीं, फिर मैं चुप ही रहता हूँ। अब मैं अपने आप में बोलूं, मैं ये कर देता हूँ, मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं। सीधा सा साधारण सा एक किसान कौम से बिलोंग करता हूँ एक्चुअल में। मेरे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है, बहकाने वाला काम नहीं है। ठीक है, मैं इधर उधर टोने टोटकों में नहीं घुसाता किसी को। लोग पहले ही परेशान है, एक तो पेशेंट आया हमारे पास बीमारी के लेके परेशान है, उसको मैं और बोल दूं भाई तेरा तो बहुत बुरा हाल है, ऑपरेशन होगा, ऐसे गर्दन हिला के बोल दो बस, समझ जाएगा बंदा, आधा तो वहीं खत्म हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगी उसकी तो वहीं सडन। सर मरवाता कौन है? राजन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, राजन जी राजन कहिए। जी बताएं। मैं ये कहना चाहता था, ये जो इनकी संध्या जी की कुंडली है,
अनम्यूट करें सर। मैं ये कहना चाहता था जो ये चंद्र जी की कुंडली है, चंद्र हम्म और राहु जो फर्स्ट हाउस में है, हम्म। तो ये ग्रहण योग भी देता है कि उसकी वजह से मानसिक परेशानी और रात को नींद ना आना और ये सब चीज़ें रहेंगी। और इन्हें ऐसा भी रहेगा कि जैसा कुछ मन में भ्रम पैदा होंगे, जो जैसे किसी ने कुछ किया है या वो ऐसा। इनका जो सर है ना, वो राजन जी आपको पर्सनली इनका वो दे देंगे, पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे संध्या जी। फिर इनको आप प्रेडिक्शन देना। ये चंद्र ग्रहण दोष ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड का खेल होता है सर, हमारे यहाँ पे प्लेसिडस हाउस सिस्टम है। ये क्या हम्म, देंगे क्या नहीं देंगे वो मैटर करता है, चंद्रमा इनको क्या दे रहा है। कोई भी कंजक्शन होती है वो चंद्रमा एंड शुक्र की यहाँ पे और केतु के साथ कनेक्ट है। समझ हाँ में जी। आई बात। वहां हाँ पे जी। ये राहु के साथ कनेक्ट नहीं है, चंद्रमा यहाँ पे कहाँ है, शुक्र के साथ कनेक्ट है। किसके नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। वो क्या दे रहा है, 238 दे रहा है इनको, लेकिन चंद्रमा 15 दे रहा है। राइट। लेकिन लास्ट एंड फाइनल इनको मिल क्या रहा है, 738। फिर लास्ट एंड फाइनल क्या मिल रहा है, 11011। राइट। ठीक है ना सर, तो वहां पे क्या ही इनका वो ग्रहण दोष मांगेगा बताओ। इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, चंद्र राहु को तुरंत मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनको मैनिपुलेट आप करके देख लेना, मैनिपुलेट होंगी ही नहीं। इनका राहु फर्स्ट हाउस में है। ठीक है, ये क्योंकि संध्या जी ये कंफर्म कर सकती हैं कि कुछ इसका असर है या नहीं है। बाकी वैदिक के हिसाब से था ठीक है। केपी का मैंने भी केपी भी देखा है, जो आपसे देख रहा हूँ, बहुत अच्छा ज्ञान है। थैंक्स फॉर नहीं गिविंग नहीं दिस राजेश नॉलेज। जी, पता है सर, देखो मैंने बताया ना, मैं 2012 तक उलझा हुआ था सर, बहुत उलझा हुआ था, पागल हो गया था सर। वैदिक भी मैंने किया, पाराशरी, सॉरी पाराशरी भी है, लेकिन 14-15 मिनट अप एंड डाउन बहुत ज्यादा, उसमें भी वो सटीकता नहीं मेरे को मिली। नमाज तक भी जाते हो आप, पीटीआरई करना स्टार्ट कर दो किसी का, 14-15 मिनट के अराउंड आपको लाके छोड़ देगा, सेकंडों के बेस पे नहीं लेके आएगा कभी। सबको पता है इस थ्योरी का। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी मैं तो कहता हूँ ये वरदान है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी खुद मानता हूँ। मैंने भी लाल किताब भी पढ़ा है और केपी भी पढ़ा है। जो जी सटीकता इसमें केपी में आती है वो कहीं और, जो हम बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं, वो कहीं और नहीं है। जी जी वैदिक बिल्कुल में बिल्कुल। भी कंफ्यूजन ही रहता है, तो दैट्स व्हाई आई वाज इंटरेस्टेड। तो मैंने आपका भी देखा तो मैं कनेक्ट हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक तो यू मेरा राजा जी। सौभाग्य है आपसे कनेक्ट हो पाया। आगे देखो थैंक यू क्या थैंक यू रहता है। राजा जी, देखो मेरा सौभाग्य आप लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है सौभाग्य ना। हमारा है सर। जी जी। नॉलेज आपकी है, ज्ञान आपका है। हाँ जी जी। देखिए मेरा कुछ ज्ञान नहीं है, देखो मैं भी सीख ही रहा हूँ। कुछ 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 नया, डेली एक कुछ नया दिन होता है मेरा सीखने का, और शिव शंभू की कृपा है, मैं शिव शंभू से बड़ा किसी को नहीं मानता। देखो एक वो सुप्रीम पावर है, उसी की ब्लेसिंग है सर, और कुछ देखो नहीं ये जो है। आपकी मोडेस्टी है ना, जो आप ये कह रहे हैं कि जी सीख रहे हैं, ये बिल्कुल सही वो है। और मैं भी यही मानता हूँ, हम सीख रहे हैं और सीखते ही रहेंगे, जी क्योंकि बहुत वास्ट है ये। बिल्कुल है सर। अभी देखो मैंने अपडेट वर्जन जो मैं इसका लेके आया हूँ, बहुत ज्यादा चीजें ना, मैं जैसे कि मैं बैठा रहता हूँ, जैसे मैं बैठता हूँ, तो अभी मैं बैठ रहा हूँ कि भाई मैं देख रहा हूँ, मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा, पता नहीं मेरी कनेक्टिविटी एकदम से यूनिवर्स के साथ, उस प्लेनेट घूमते दिखते हैं, उससे कनेक्टिविटी होती है, तो फिर कुछ ना कुछ सूत्र आते हैं नए। और फिर मैं उसको काफी डीप में जाके देखता हूँ, फिर मैं कृष्ण मूर्ति जी का जो सिलेबस है उससे मैच करता हूँ, बिल्कुल स्टिक निकलती है थ्योरी। हम्म। ठीक है सर। तो हर चीज का एक प्रैक्टिकल और लॉजिक मैंने प्रभाव निकाला है अभी। गुरुजी, गुरुजी एक बार वास्तु का साथ नक्षत्र का कनेक्शन भी एक बार बता देते आप। हाँ वास्तु का देखो, हर प्रत्येक नक्षत्र का मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं मोटा मोटी तौर पे मैंने बताया, कृतिका के अनिल देवता है, रेवती के पूषा देवता है, मृगशिरा के सोम देवता, लेकिन देवता तो 45 है ना। यहाँ तो आपके 12 नक्षत्र मिलेंगे, 12 यहाँ पे मिल गए। सब लॉर्ड जिन में बैठा होगा, कुछ कुछ देवता आपको यहाँ मिल गए, क्योंकि एक प्लेनेट दो दो नक्षत्र में बैठ सकता है, मतलब कि अ, एक उसके प्लेनेट के दो नक्षत्र इजीली मिल जाते हैं, जैसे कि चंद्रमा भरणी में है, हो सकता था कि बुध भी भरणी में प्लेस्ड होता। ठीक है ना। सर तो वो कोर्स का पार्ट है, नक्षत्र के जो देवता है वो आपको कोर्स एज अ पार्ट ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। वो आकाश जी से कांटेक्ट कर लेना सर आप ना, आप उसमें मुझसे आपको, कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ वो सब समझा देंगे आपको। क्योंकि अब मैं क्योंकि ये आपको इतना रिसर्च बता है रहा सर हूँ। की, तो ये फ्री वेबिनार में लिमिटेड नॉलेज मिलेगी। मतलब दे सकते हैं, फ्री वेबिनार का लिमिटेशंस है कुछ। अगर आपको सारे नक्षत्रों के देवता सबकी इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ कोर्स मिल जाएगी। जी
और देखिए पता क्या होता है कि ये थ्योरी इतना समझ लो कि पिन पॉइंट पे आपको प्रेडिक्शन तो छोड़िए, प्रेडिक्शन से तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं, प्रेडिक्शन मैं दे दूंगा, आप भी दे दोगे, लेकिन रिजल्ट लेना मैटर करता है। रिजल्ट, आपको रिजल्ट ना आए तो आप ये कह सकते हो कि भाई आपने जो रिसर्च की है बेवकूफ हो आप, तभी तो बोल पाओगे ना। सर आपकी कंसल्टेशंस की फीस ही होती है कि बहुत हाई है ऑलरेडी, तो जब भी रिजल्ट मिल रहे हैं तभी इतनी फीस सर कमांड कर पा रहे हैं। अराउंड 6 फिगर्स, वो भी 5 lakhs प्लस सर की फीस होती है, क्योंकि उनकी जो थियरीज है और जो रिजल्ट वो अपने क्लाइंट को देते हैं, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, उस रिजल्ट की एक्यूरेसी इतनी है कि सर उतनी फीस कमांड कर पाते हैं, और ये सब नक्षत्र वास्तु की देन। वो तभी तो कर रहे हैं ना सर इतना पे, नहीं तो 5 रुपए भी नहीं दे कोई। समझ रहे हो ना, पावर जी किस में सर। है? थ्योरी में। जी सर। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं देख भी पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। अभी इनको जो डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, डेफिनेटली डिजीज हम कोशिश करेंगे, कोशिश की कर सकता है इंसान, तो भगवान तो मैं हूं नहीं। हाँ वो रिकवर भी हो जाएगी, क्योंकि कुछ किलो मिला है मुझे। सर इट्स अमित हियर। ओके सर बोलिए। हाँ सर, मैं पूछना चाहता था, डिसीज की आप बात कर रहे हो, हम्म। सो डू वी हैव द टैटू रेमेडीज एज वेल इन द कोर्स? जो टैटूज वगैरह, मैंने आई आई हैव हर्ड कि टैटू वगैरह एनग्रेव करा के वी कैन टैकल द डिसीज। देखिए हर चीज मैटर करती है एक्चुअल में, है क्या सर? टैटू भी अपने आप में करते हैं, लेकिन वो हिट थ्योरी पार्ट पे है। कई दफा हो जाता है, वो क्यों हो जाता है उसके पीछे भी मैं लॉजिक समझाऊंगा। कई दफा आपको नहीं पता, जाने अनजाने में आप वो टैटू एक्टिवेट करवा लेते हो, ठीक है, प्लेनेट के अकॉर्डिंग कराते हो, एस्ट्रो वास्तु के या हिट के अकॉर्डिंग कराते हो। तो एक्चुअल में या तो टैटू ऐसा भी होता है, उससे डिजीज भी हो जाती है कई दफा। वो यहाँ पे पता लगता है कि 8th हाउस में नक्षत्र कौन सा है, 12th में कौन सा है, एक्टिवेट किसको कर रहे हो। नक्षत्र के साथ जो है टैटू जुड़े हुए होते हैं। जनरली तो प्लेनेट ही होती है ना सर, ये आपने सही कहा, हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होती है ये। बट मार्केट में इन दीज डेज दिस इज वेरी प्रोमिनेंटली ना, काफी चलते आजकल, काफी डिमांड है इन चीजों की। सो हम्म। मैं वही पूछना चाह रहा था, वुड इट इम्पैक्ट, और जो इसका इफेक्ट है वो पॉजिटिव मैनर में रहता है? नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है। तो इसके सिंबल वगैरह कैसे करते हैं? कोई कुछ सिंबल कहता है, कोई कुछ कहता है। वैसे प्लेनेट को बेस लेना चाहिए ना इसके अंदर, जो प्लेनेट प्लेनेट के को बेस सिंबल है। नहीं लोगे ना सर, नक्षत्र को बेस लोगे। नहीं, जो सिंबल बनाने होते हैं प्लेनेट के बनते हैं या उसके प्लेनेट के नक्षत्र बनते के? हैं, मैं बताता हूँ, प्लेनेट के बनाते हैं सिंबल सर। मैं भी प्लेनेट के ही बनवाता था हिट रिमूव करवाने के हाँ लिए, जी, हाँ जी, लेकिन हाँ एक जी। टाइम पीरियड था मैं भी बेवकूफ था। मैं तो खुद कह रहा हूँ मैं बेवकूफ था 2012 तक। ओके। समझ आई 2012 के बाद। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोई मतलब छोटी मोटी चीज नहीं सर, जो इसको जान पाया ना, कुछ आदमी हो जाते हैं स्वार्थी किस्म के, अपना सर भला करके सोचते हैं, किसी को कुछ नहीं देने वाला। अब परमात्मा ने हमें बता दी थ्योरी, बस तू अपना कल्याण कर, जाने दे सबको, बहकाते रहो। सर और वो सर सर मैंने मैनेजर सर मैनेजर सेकंड साहब थिंग, की स्टोरी जो थी, वो जो जिनकी हिट रिमूवल कराई थी, वो एक बार आप बता दीजिए उनको, उनकी टैटू की हाँ कितनी है। बिल्कुल। गलती मैं माफ कर देता हूँ, अब की बार तो चल छोड़िए, आगे से आइंदा ऐसा नहीं करोगे ना। ना वो उसको मैजिक एकदम से मिल गया, अब वो अच्छा, आपने बंदा टैटू घर करवाया तक भी आता था? है। आपने हाँ टैटू सजेस्ट किया था उनको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने सुना है इनका कि काफी प्रोमिनेंटली ना, काफी इसके अच्छे इफेक्ट रहते हैं। लेकिन वो तो ये सटीकता होनी आपने चाहिए ना बनवाया? सर उसमें भी, कहीं हाँ मैं जी, नक्षत्र लेवल पे सटीकता होनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्लस अगर हल्का प्लस सा। गुडविल भी होनी चाहिए, अपनी गुडविल भी, अपनी विल पावर भी होनी चाहिए कि हाँ, एक फेथ होना चाहिए सारी। और सर फेत। एक सेकंड थी, जी कि जी। जैसे नेटल का चार्ट है, नेटल के चार्ट से जैसे फैमिली में मान लो, फॉर इंस्टेंस माय मदर इज गोइंग थ्रू विद सम सीवियर डिसीजेस, उनको ना थोड़ा फीमर फ्रैक्चर हो गया था मदर को। अगर मेरे चार्ट से, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी थोड़ा चैलेंजिंग है मे बी, तो अगर मैं अपने चार्ट से उनको उनका रिट्रीव करना चाहूँ डेटा, इज इट पॉसिबल इन एस्ट्रो वास्ट्रो?
बिल्कुल पॉसिबल है सर। क्योंकि फिर आप दशा दुशा का। सर आप दिखाई नहीं दे रहे मेरे को कैमरे पे, कहाँ से? तो मेरा थोड़ा ना बैटरी डाउन है फोन की, वो थोड़ा डिस्टरबेंस है फोन के अंदर ना। ये मेरे को भी है, इसको सर्विस उसमें सेंटर में देना पड़ेगा मे बी, तो ओके ओके कैमरा ओके इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके तो ओके। कोई टेक्निकल इशू आ रहा है चलेगा मेरे ख्याल चलेगा से। चलेगा जी। माय नेम इज अमित गुप्ता बोल रहा हूँ अमित गुप्ता, सर। ओके जी। हाँ सर, मैं वैसे करना चाहूँ अगर इसका, जैसे अपनी मदर का रिट्रीव करना चाहूँ, तो दशा वगैरह वेरियस नहीं है? कोई मेरी दशा कुछ और चल रही होगी, उनकी कुछ और चल रही होगी, बिल्कुल यहाँ पे कुछ। बिल्कुल आपको क्लू मिल सकता है, आप पिन पॉइंट भी नहीं पहुंचोगे। अच्छा, पिन पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते ना? उसके नहीं लिए पहुंच सकते। बीटीआर करना चाहिए इनका, है ना? बीटीआर करना चाहिए सर, बीटीआर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, बचा लूंगा। कर्म का सिद्धांत कहता है जैसा कर्म, जैसा बीज बोगे वैसा ही पौधा पैदा होगा भाई, सीधी सी बात है। फसल उगाओगे कैसी? जो बीज आप डालोगे वही तो पैदा होगा ना। कर्म का सिद्धांत है, और कर्मा बेस थ्योरी रहती है मेरी। कर्म के बेस पे मैं सिखाता हूँ, कर्म के बेस पे। हमारे पास आकाश जी, आकाश तायल जी हैं। आकाश तायल जी आपको अपने कुछ रिव्यू देंगे। विपुल जी भी महावास्तु आचार्य हैं, अपने रिव्यू भी देंगे। नमस्ते। मैं आकाश तायल हूँ। मैं वैसे प्रोफेसर हूँ और पीएचडी कर रखी है मैंने। और इंडिया में मैं 15 साल से एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। एंड मुझे एस्ट्रोलॉजी और इससे कोई भी कनेक्शन नहीं था। मेरे को कोई मतलब नहीं था और कोई कनेक्शन नहीं था। नो नॉलेज एट ऑल। मतलब हाउसेस क्या होते हैं, एक्सेप्ट आप एक राशि, जो आप एरीज वगैरह राशि देखते हैं, सेजिटेरियस राशि देखते हैं, बस उतना ही पता था मुझे। व्हाट इज वास्तु, व्हाट इज नक्षत्र, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था बिकॉज मैं मैथ्स में प्रोफेसर हूँ। बट इन 2019 आई गॉट। एंड 2 साल इंडिया में, मैं 2 बार 2023 एंड 2024 में मैं इंडिया में आया अपनी मदर का इलाज करने के लिए। 2023 में आया था, देन आई कुड मेक कम बैक टू यूएसए समहाउ द अदर। 2024 में फिर आया मैं, लेकिन मैं वापस नहीं जा पा रहा था। मेरी मदर का इलाज चल रहा था एंड समहाउ आई गॉट कनेक्टेड टू डॉक्टर दिनेश दहिया एंड he told me simple karmic tricks that I could move from India immediately to USA. And he told me that don't go, if you don't do these activities, you will be stuck up on 27th July. If you don't leave India before 27th July, you'll be stuck up. And that's what I happened. I moved out of India on 18 July and 27 July found something happened that अगर मैं इंडिया में होता मैं वापस नहीं पहुंच सकता था यूएसए. And after slowly I started learning from him, and today at this stage I know कि he's, जो इनकी गाइडेंस है, इनकी आप आपको जिस तरह से समझाते हैं, जिस तरह से कर्म के थ्रू एक पिन पॉइंट एक्यूरेट चीज बताते हैं कि ये चीज ऐसे होगी और ऐसे ही करनी है। सेकंड, बिकॉज मैं गवर्नमेंट में था, मैं रिजाइन करके आया था, आई डेंट हैव ए जॉब इन यूएसए। एंड सिंपल karmic trick say he assured me that Akash, in December, before 25th of December, which is an impossible task in USA because पूरा यूएसए बंद हो जाता है 1 दिसंबर से, बिकॉज थैंक्स गिविंग आती है, क्रिसमस होता है, आपकी जॉब लग जाएगी। एंड इनकी हेल्प से, इनकी ट्रीटमेंट से, इनके गाइडेंस से आई हैव अ जॉब राइट नाउ एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑल्सो। सो आई एम डूइंग केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी नक्षत्र वास्तु, एंड फ्रॉम जीरो। मुझे जिसको ये नहीं पता था कि एक हाउस क्या होता है, एक प्लैनेट क्या होता है, एक राशि क्या होती है, और आज की डेट में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो फार 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 ज्यादा है। एंड इट इज रियली हेल्पिंग मी to do activities in my day-to-day life, that how should I do my activities through karmic techniques that I can live a happy, prosperous, contented life. And कोई वो चीज नहीं है कि नींबू रख लो, 4 नंबर लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। इट्स सिंपल कार्मिक टेक्निक। सो मेरे लिए तो ये एक गुरु, एक गाइडिंग स्टार, एक कार्मिक हीलर, एक साइकोथेरेपिस्ट, सब कुछ है। बिकॉज मैं तो ये सोचा था आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, because after what has happened with me in last 1 year, I thought I'm zero, I'm nothing. I had no confidence in myself.
But since I have come in connection with him, I have joined his occult course. He has told me how I'm utilizing my eighth house, what activities I should do so that I can be happy and take care of my family sincerely. I have a 6-year-old daughter, and he professed in such a simple and nice manner that I can talk about occult for hours. So there is something like KP and Vedic. What is KP is so precise by seconds, by minutes, that you can actually achieve what you desire. And first thing, your desire, and if you deserve it. And third is you should have faith and trust in him. Thank you, Guruji. Thank you very much. Thank you. सभी को नमस्कार। विपुल जी। हाँ सर, नमस्ते सभी को नमस्कार। मैं ट्रैवल्स में ट्रैवल कर रहा हूँ, जी थोड़ी जी आवाज विपुल मेरी हो जी। सकती है। जी मैं कोई बात नहीं, चलेगा। 16 सालों से मैं वास्तव में काम करता हूँ, आवाज तो अच्छा रहे हूँ। और मैं 16 साल में बहुत सारी प्रैक्टिस करते समय मुझे दिक्कत आती थी कि मैं एस्ट्रो वास्तु करता था, एस्ट्रो करता था, वास्तु करता था और देवता भी एक्टिवेशन करता था, लेकिन उसमें रिजल्ट में कुछ कमियां थी मुझे। तो मैं ये सोच में था कि कहाँ से अभी सीखना है। तो एस्ट्रो तो मैं सीखता था, केपी भी वो सीखा था, लेकिन मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहा था। तभी मैंने एक ऐड देखी थी दिनेश सर की, उसमें मैं उन्होंने नक्षत्र वास्तु के ऐसे वेबिनार लिया, तो उसमें मैंने ज्वाइन हुआ था। तो मेरे को लगा कि ये बंदे के पास कुछ तो है, इसलिए मैं नक्षत्र वास्तु ज्वाइन किया था सर का। उसके बाद केपी अभी ज्वाइन किया था। बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोग मार्केट में आज आपको सिखाते हैं, लेकिन सर की सिखाने की जो टेक्निक है बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है। और उसके बाद मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ नक्षत्र वास्तु लेके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत सटीकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शशिकांत जी का तो शशिकांत जी आप कहना चाहेंगे कुछ? वो केस फाइल के लिए, केस फाइल हो गया था, वो कैसे नेगलेक्ट हुआ? आप अनम्यूट करें, शशिकांत जी आ गए हैं। शशिकांत जी बताएं सर, अनम्यूट करेंगे सर। आपकी आवाज नहीं आ रही शशिकांत जी, अनम्यूट कर लो सर, वॉल्यूम। जी 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 आई अब आवाज? जी जी शशिकांत जी आगे सर, आगे आगे। पाए लागू गुरुदेव, आशीर्वाद बना रहे शशिकांत जी, आशीर्वाद बना, श्री शंभू कृपा करें। सर जी मेरे को मेरे लड़के के ऊपर एक झूठा केस लग गया था, कोर्ट केस है कि नहीं। जी जी फिर जी जी आपने जी मुझे उपाय नक्षत्र वास्तु और केपी के लाकर एक उपाय बताया था जी मुझे। जी 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 संधि और वो कुछ कुछ आपने जो कुछ उपाय बताए थे, जिससे क्या है कि वो केस खत्म ही हो गया सर जी। जी 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 पहली पेशी में ही वो पार्टी केस को वापस ले लिया, विड्रॉल ले लिया। आपकी जी। कृपा है गुरुदेव। मेरी बस नहीं, वो शिव आपका शंभू की कृपा है, एस्ट्रोलॉजी की कृपा है सर, मेरी मत बोला करो प्लीज। आपका प्रिडिक्शन बहुत अच्छा रहता है मैं तो सर जी। अब मैं तो ये बता सकता हूँ कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, करने वाला जी तो जी परमात्मा ही है जी, मेरे जी तो जी बस जी की कुछ है आपका नहीं। प्रिडिक्शन बहुत अच्छा था गुरुदेव। जी आप जो समझाते हो प्रिडिक्शन बहुत अच्छा रहता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में पता है क्या, ये रिव्यू ये तो आ गए शशिकांत जी। एक्चुअल में क्या है ना, बहुत सारे ऐसे क्लाइंटेज हैं सर, बाहर किसी का मैं रिव्यू भी नहीं करवा सकते इन सब चीजों, क्योंकि नक्षत्र वास्तु खुद में एक जो खुद एक रिव्यू है, मुझे इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अब जो रनिंग में स्टूडेंट है उनको पता ही है, और पिछले 5 साल जी से जी मैं सर, आपके बताया। द्वारा भी जो जो पढ़ाया जा रहा है, प्रिडिक्शन दिया जा रहा है, उसको हम लोग अच्छे से लर्न करते हैं सर जी। जी और जी हो सके तो हम लोग उसको लागू भी करने की कोशिश करते हैं। कहीं प्रॉब्लम आता है तो आपसे जरूर पूछते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, और चाहिए जी भी बिल्कुल शशिकांत जी। जी जी सर, तो आपके ये जो द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत वैदिक और उससे बहुत लाख गुना अच्छा है सर जी, है कि पिन नहीं। पॉइंट पे जाते हैं ना सर, ये तो। ये बिल्कुल पिक पॉइंट वाली थ्योरी है सर। जी थैंक यू शशिकांत जी, थैंक यू। राजन जी जी कौशल जी, आप का चार्ट तो लगा ले सर आप, लेकिन कैमरे पे आना नहीं चाहते, क्या बात है? डेट ऑफ बर्थ बताएं सर आप। 25 सितंबर 1971।
25 सितंबर 1971। टाइम सर? 7:50 मॉर्निंग। प्लेस सर? दिल्ली। नई दिल्ली। हाँ जी। लैटिट्यूड ये देख लेना, 2836 नॉर्थ। हाँ जी ठीक है। 26, 2836। 2838 है सर मैं बोलूं? इसमें। 2838 और 77 911 है लैटिट्यूड। 38 है। हाँ जी। हाँ, उस स्थान का आ गया ना, वही और ये बोलो। 77 11 है। जी, क्योंकि इन्हीं का खेल है सर। हाँ जी। केपी इन्हीं के बेस पे चलती है। ओवल शेप होते हैं ना अब इसके प्ले, जो हाउस सिस्टम ओवल शेप होते हैं, प्लेसिडस हाउस सिस्टम बोलते हैं इसको। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी हाउस का। और नक्षत्र का जब 9 डिवीजन में पार्टीशन करते हैं, जब सब लोड निकल के आते हैं, हाँ जी। अलग अलग जगह के अलग अलग सब लोड होते हैं। अब आप जम्मू कश्मीर का लगाओगे, राजस्थान का एक ही टाइम का लगा के देख लेना, चेंज मिलेंगे सब लोड। हाँ जी। ये थ्योरी है वो, जिसको मैं कह सकता हूँ स्थान बदलो भाग्य बदलेगा। हम्म। मैं इसको बोलता हूँ कि स्थान बदलो भाग्य बदलेगा। और प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे मैंने अपने रिजल्ट दिए हैं ऐसे केस में। और ऐसा नहीं कि कोई मतलब 4-5 बंदों को मैं नहीं दे पाया, 10 को नहीं दे पाया, जितने भी आए सबको रिजल्ट मिले हैं सर। राइट। तो स्थान बदले मतलब विदेश जाना। अपना भी देश है सर, वहां भी स्थान बदलने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन वो करेक्ट करके निकालना पड़ता है कौन सा क्या चीज देगा आपको, चाहिए क्या। बात तो मैटर वो करती है ना, हम्म। आपको क्या चाहिए लाइफ में, वही अचीवमेंट के लिए स्पेशली भेजेंगे ना फिर। अब लाइफ में फर्स्ट, हेल्थ। हेल्थ देखिए। हाँ देखिए, इसमें फर्स्ट हाउस का सीएसएल आपका सेट है जो 8th हाउस में। हाँ जी। ठीक है, और 4-5 को ये कर रहा है। अब एस्ट्रोलॉजी का कहीं ना कहीं तो देखो बंदा ना डीप रिसर्च में, डीप थ्योरी के अंदर तो रहते रहते सैटर्न भी है। हाँ जी। तो स्लोली मूवमेंट होती है, लेकिन होती है जबरदस्त। अब सैटर्न फर्स्ट और 8 का जो कनेक्शन होता है ना, अब हाँ यहाँ जी। पे डिजीज तो देता ही देता है साथ में, लेकिन लंबी उम्र देता है, मैं आपको बता दूं। हाँ जी। अब 8th हाउस का चंद्रमा सेकंड हाउस में है, यानी कि आपके परिवार से कोई ना कोई आपसे हम्म। पहले भी कोई ओक्युल्ट साइंस में किसी तंत्र मंत्र सिद्धि में जरूर रहा है, कोई घर के अंदर फैमिली। नहीं, ऐसा तो मुझे कोई नहीं नजर आता घर में कोई भी जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो। मैं ओक्युल्ट से रिलेटेड। हाँ, ओकल्ट से भी रिलेटेड नहीं है। मैं मतलब मैं भी पहले नहीं था। 94 में मैं जुड़ा था जब मैं सीएस कर रहा था। हम्म। तब कहीं मैं ज्वाइन हुआ था। तो किसी ने मेरे को बताया किसी ऐसे। 94 में जुड़े थे ना सर? हाँ जी। आज की बात थोड़ी, 94 में जुड़े थे। हाँ जी। ओके। तो कोई 8th हाउस के जब सेकंड हाउस में प्लेस होता है ना सर, हम्म। तो या तो व्यक्ति खुद भी मतलब ओक्युल्ट से पैसा भी अर्न करता है, या उससे रिलेटेड जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का भी है। ठीक है। और बेल्ट की जो सीक्रेट एजेंसियां होती है हमारी, वहां से भी हम्म। पैसा अर्न करते हैं। वैसे टेबल के नीचे का भी पैसा दिखाता है 8th हाउस। नहीं, टेबल के नीचे कभी नहीं मिला। मैन्युफैक्चरिंग से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। और उसके बाद अब मैं थोड़ा फिर दोबारा एस्ट्रोलॉजी में घुसा हूँ। और इसमें एक सॉफ्टवेयर भी मैंने कुछ डेवलप किया है। ओके। उसी को फर्दर मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। जितना देखिए, वही बात है कि सेकंड हाउस का सीजन जब 12th में बैठ जाता है, जितना खर्चोगे उतना पैसा आएगा आपकी लाइफ।
जो दोगे वही आएगा लौट के। हम्म। अच्छा मुझे ये बताएं, जहाँ पे अभी जो आपका कौन से नंबर वाला मकान आपका ही? ये 100 नंबर। अरे नहीं सर, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है? बर्थ बाय बर्थ, बर्थ के बाद। बर्थ बाय बर्थ मतलब ये मेरा 2 3 चौथा नंबर है। बल्कि चौथा भी नहीं, ज़्यादा ही है। मकान तो अगर मैं बर्थ बर्थ से देखूं तो बीच में हम काफ़ी जगह शिफ्ट हुए। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा होगा। मुझे ये बताओ, नॉर्थ ईस्ट फेस है मकान का, कौन से का मिला आपको नॉर्थ ईस्ट? ये नॉर्थ वेस्ट है। नहीं, इसमें नॉर्थ ईस्ट की पूछ रहा हूँ मैं, बर्थ नॉर्थ वाला। ईस्ट। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में तो दूसरा फ्लैट है कोई। आपका है? नॉर्थ ईस्ट का नहीं, कोई नहीं है। कोई भी मकान नॉर्थ ईस्ट का था ही नहीं आपका? और नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं था। 25 ही बताया ना आपने? हाँ जी। जन्म डेट क्या 25 तारीख ही नहीं बताई है ना आपने? 25, 25 तारीख। बिल्कुल बिल्कुल 25 तारीख हाँ। सितंबर 1971। अच्छा। अब ये जो मकान है आपका, जो जन्म वाले को तो पता होगा ना, जिसमें आपका बर्थ हुआ था उसका तो पता होगा ना आपको? हाँ, वो जो जिसमें बर्थ हुआ था उसका पता है। वो उसका जो फेसिंग था, दैट वाज साउथ। ठीक है। साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं थोड़ा। हम्म। और अभी चौथे नंबर का या पांचवें का कोई कंफर्म पता नहीं आपको? देखिए, मैं अभी काउंट कर लेता हूँ। एक पहला वो था, फिर दूसरा, तीसरा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं, क्योंकि एट प्रेजेंट जहाँ पे आप हो उसी को गैस कर पाओगे आई थिंक। पांचवा, छठा, सातवां घर है ये। तो इसका तो सोर्स देवता पे, एनर्जी फील्ड पे होना चाहिए आपका, तो मतलब कि ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है ना कि नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ। आपने क्या वेस्ट बताया नॉर्थ मुझे? वेस्ट है सर। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, हाँ ठीक है, वही है। ठीक है ना? और जो हाँ। आपका, हाँ, और तकरीबन ये लगा लो, ये नक्षत्र वास्तु से अगर हम देखें तो इसकी प्रॉपर एक्यूरेट डायरेक्शन निकल के आती है। ठीक है, ये नक्षत्र वास्तु है, जो इससे भी पता चल जाता है कि भाई जौन से नंबर वाला मकान है उसमें क्या है। अच्छा, धनुष की आकृति है घर में कोई, जैसे ये जो खाटू श्याम बाबा वाली, जैसे खाटू श्याम का सिंबल होता है? धनुष की आकृति जैसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ना घर में ऐसा कुछ बना हुआ है। हाँ, धनुष की आकृति मतलब साइड में थोड़ी सी राउंड शेप ना। खाटू श्याम बाबा को जानते हो सर? हाँ जानता हूँ, लेकिन उनकी शेप मेरे को ऐसा कुछ नहीं ध्यान है। खाटू श्याम बाबा का एक सिंबल होता है धनुष का, कौन कौन जानता है? खाटू श्याम बाबा के बारे में कोई जानते हैं? अच्छे सनातनी व्यक्ति बोल रहे हैं वे। तो मोल्डिंग भी हो सकती है ना कोई वॉल की, जो वहाँ आजकल इंटीरियर करा। मोल्डिंग तो होगी होगी, लेकिन इनके यहाँ पे वो सिंबल भी है सर। नहीं, ऐसा ऐसा सिंबल। सर हाँ ठीक है, बेड के ऊपर थोड़ा सा इस टाइप का सिंबल बना हुआ आपका बेड दिखाओ, दिखा सकते हो? है। अभी दिखाओ एक बार सबके सामने। बेड एक्चुअली मैं लैपटॉप पे हूँ। ओके ओके ओके। सॉरी। थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन बीच में मोर बना हुआ है वो एक्चुअली। मोर को छोड़ दो, धनुष की आकृति आती है ना, उसमें तीर निकल रहा है तो मोर बन गया समझ लो, ऊपर की तरफ उठा हुआ। हाँ, ऊपर की तरफ बीच में सेंटर में थोड़ा उठा हुआ है। मैं आपको आकृति बना के दिखा दूं एक बार, हो सके तो, मतलब कि कई दफा ऐसा होता है ना कि समझ नहीं पाते, देखो।
मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। हम्म, मैं बना के दिखा देता हूँ। पूजा जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। हाँ जी। जी पूजा जी, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, कहिए। अ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सब पिक्चर नहीं आ रही मेरे को। सर वो जो हारे का सहारा सा हाँ हाँ, निशान था हारे का वो सारा उसकी। हाँ, खाटू हाँ श्याम। जी, तो वो मेरे पास था इसलिए मैंने हैंड रेज किया था कि मेरे जी पास जी जी। है तो मैं दिखा देता। लेकिन हाँ, सब मेरे पिक्चर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, छोड़ मैं। हाँ हाँ। जी पूजा जी। दिखाऊं सर? हाँ जी, दिखा दो दिखा दो दिखा दो। देखिए, मैं ये दिखा लाइव सकता जगह ना। हूँ। ये देखिए। हाँ, ये वाला, ये देखिए। हाँ, मैंने ये देख लिया। आप देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। जी मैं आपको कैमरे पे दिखाता हूँ। जी। देख पा रहे हाँ, हैं? ये रहा तो सर। आप कह रहे थे कि नहीं सिंबल नहीं है, ये रहा। हम्म, ये मोर नहीं है, ये वही है, हारे के सारे खाटू श्याम वाले। हम्म। एक्चुअली में पता क्या सर, वेबिनार भी चला हुआ है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, समझिए राजन जी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ओपनली हम नहीं भी बोल सकते कई जगह पे, लेकिन मैटर करती हैं बहुत सारी चीजें। और मैं ये नहीं दिखाता, मैं दिखाने की कोशिश में भी नहीं हूँ कि मैं इतना जानता हूँ। आप मेरे लाइव क्लासेस देख सकते हो, ओजेड एस्ट्रो दिनेश के नाम से, ओजेड स्पेस एस्ट्रो दिन, एस्ट्रो ही लिखोगे यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी, सर्चिंग में मैं आ जाऊंगा। ओजेड स्पेस एस्ट्रो लिखते ही दिनेश आएगा, उस पर क्लिक करो तो मेरा ही चैनल है, ओजेड एस्ट्रो दिनेश के नाम से। एक्चुअली ये अपना सब कोर्स का पार्ट है, पर जो लोग लकी है उनका चार्ट लग रहा है आज यहाँ पे। हाँ, ये रियलिटी है। नक्षत्र सर मैं नक्षत्र वास्तु के कोर्स के पार्ट में हम पूरे चार्ट का एनालिसिस करके रेमेडीज भी देते हैं। जैसे शशिकांत जी है हमारे साथ जुड़े हुए, और भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। मिट्टी गिरेगी तो रेती गिरेगी उसी दिन, तो वो अंदर गली में पूरा पैक करना पड़ेगा। वही वो एक हाइवा रेती और एक हाइवा ये कहाँ से? एक मिनट कौन? सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, एक्चुअल में कोर्स क्या की है सर, एक्चुअल इंफॉर्मेशन में ले रहे देखिए, मैं कोर्स के बेस में समझा देता हूँ। अब क्या कहना चाहते हैं कोर्स का, हमारा जो फंडामेंटल, जैसे कि आ, हमने ये जो कोर्स की, जैसे मैं फीस जो मेरी थी वो 51,000 फीस थी मेरी, और उसमें 3 मंथ का कोर्स रहता था। लेकिन अभी जो फर्स्ट हमारे 10 जो मेंबर जो होंगे, उनके लिए जो फीस रहेगी वो 15,000 रुपये रहेगी, 15,000 रुपये ओनली। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे जो 20 पार्टिसिपेंट रहेंगे, उनके लिए 21 हो जाएगी। तो मौका है पहले 10 के लिए। फिर हमारी वही है फीस, वही 51 ही रहने वाली, एज इट इज, वो बदलेगी नहीं। क्योंकि अ, आकाश आनंदे हैं या आकाश तायल जी हैं, सभी ने 2-2 लाख रुपए का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। पांचाल जी, दिनेश जी हैं, निशा जी हैं। ठीक है, ये जो हाई लेवल की स्टडी है इनकी, और कोर्स भी वही लिया है ना। तो फिर भी जी आप सर। लोगों के लिए नक्षत्र तो एक ये बेनिफिशियल पॉइंट मैं कह सकता हूँ वेबिनार के जरिए। एक तो आपका चार्ट भी लगा है, इतना कुछ आपको ना जानने को मिला भी है। तो फर्स्ट के जो हमारे 10 जो मेंबर रहेंगे उनके लिए ऑफर है, क्योंकि मेरे पास ना एक कॉल आई थी
मैंने सोचा तो मैंने उसको ना 51, अभी वो है या नहीं मुझे नहीं पता। अ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर 51,000 रुपये कुछ कम नहीं हो सकते। तो मैंने बोला कि भाई आप वेबिनार ज्वाइन कर लेना, फिर सबके लिए ही करूंगा, फिर मैं ऑफर करूंगा। तो मेरा प्लान बन गया कि भाई नहीं, जो सीखने के इच्छुक हैं तो उनके लिए ना मैं 15,000 रुपये, 14,999 इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। ये जी प्राइस सर, रखते हैं कोर्स की फर्स्ट के जो हमारे 10 मेंबर, सिर्फ उनके लिए। उनके लिए आप टोकन कोर्स की मनी जो है, डिटेल्स में शेयर कर देता हूँ। हाँ कोर्स की डिटेल सेंड कर कि दो आप। नक्श हाँ नहीं, अभी बता देते। नक्षत्र जो हमने देखे सर ने, जो मैपिंग है वास्तु देवता और उनके नक्षत्र, जो सुशील जी पूछ रहे थे, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर आपकी जो इंडिविजुअल चार्ट है वो लग के उसके ऊपर डिस्कशन होगी, तो एज अ उसको आप एज अ रेमेडी ही समझ सकते हो। क्योंकि चार्ट जब डिस्कशन होता है तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसका रेमेडियल भी मिल जाता है आपको। फिर हिट थियरी जो है, नक्षत्र वास्तु से जो हिट थियरी होती है, जो एस्ट्रो वास्तु में भी होती है, पर नक्षत्र वास्तु की हिट थियरी अलग होती है। फिर नवतारा की जो बेसिक्स है वो कवर होते हैं कि आपके कौन से नक्षत्र फेवरेबल है, कौन से नक्षत्र अनफेवरेबल है। उसके बेसिस पे आप अपनी डेली एक्टिविटीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई नया चीज स्टार्ट करना है तो आपको कौन से नक्षत्र में करना है, या कौन से नक्षत्र में उसको अवॉइड करना है। ये आपको नवतारा से बेसिकली आपको पता चल जाता है। तो ये नक्षत्र वास्तु की हमारी कंटेंट्स। जी। और ट्रीटमेंट पार्ट भी इसमें बता देते हैं कि कौन से, अगर नक्षत्र वास्तु के बेसिस पे ट्रीटमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है नॉर्मल वास्तु कोर्स में भी नहीं पढ़ाते, पर यहाँ पे आपको वो भी पढ़ाया जाए। तो और ये हिट सारी थ्योरी का, कंटेंट्स हैं। जी आकाश जी थैंक यू। और हिट थ्योरी का पार्ट मैं आपको एक और इसके बारे में बता दूं। जैसे कि आप हिट रिमूव करते हो, वो प्लेनेट टू प्लेनेट कर देते हो, प्लेनेट टू हाउस कर देते हो, इससे ज्यादा तो नहीं होता ना आपसे? कोई करता हो तो मुझे बता दो। लेकिन क्या वो हिट रिमूव हो जाता है? वो हिट रिमूव नहीं होता। जब तक आप प्रॉपर उस देवता से देवता का हिट रिमूव नहीं करोगे तो हिट रिमूव नहीं माना जाएगा, होगा ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं आएंगे, फायदा क्या? टैटू बनवाने से क्या फायदा? अब फिर बात आती है कि कौन सा देवता आपके लिए लकी रहेगा, अगर उसको एक्टिवेट कर लोगे तो क्या वो बेनिफिशियल रहेगा वो लाइफ आपके लिए? आपको लाइफ में चाहिए क्या भाई? शादी के लिए कोई, या कोई रिलेशनशिप मैटर है, या फिर कोई स्पेकुलेशन से जुड़ा मामला जैसे शेयर ट्रेडिंग है, या आपको हाइट लेने जैसे कि मेडिटेशन में, या आपको अपने चक्रास बैलेंस करने हैं, आपके चक्रा हीलिंग है, तो नो डाउट वो भी क्लियर हो जाता है क्लास के अंदर में। एस्ट्रल पावर है क्या है वो भी समझाया जाता है। क्योंकि थ्योरी जो मार्केट में चली हुई है ना, बहकाया जा रहा है जी लोगों को। पता नहीं कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके ना लोग बरगला रहे हैं लोगों को। अब मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन ना बहुत लोगों को ना मेरी बातें पिंच कर जाएंगी। बहकाने का फॉर्मूला चला हुआ मार्केट के अंदर, स्पेशली थ्योरी नहीं कोई प्रोवाइड करवा रहा है। क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही थे, हमें भी ना उल्लू बनाने की पूरी कोशिश में थे लोग, कि इसको उल्लू बना लो, डॉक्टर है वैसे भी, अच्छे खासे पैसे देके जाएगा, इसको ऐंठ लेते हैं, सीखने आया है, ये पूछ रहा है हमारे से कुछ, इसको उल्लू बना दो। लेकिन मैं इतना थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि वो जज्बाती किस्म का टाइप बंदा, मैं पूछ लेता था कि आचार्य जी आप बताओ, अगर ये प्लेनेट ऐसे हो तो इसका क्या आपके पास लॉजिक है कि वाकई में ये आपको ऐसे रिजल्ट देगा? वो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, तो नास्तिक है, ये कह के पीछे छुड़ाते थे फिर आचार्य लोग। हो भाई मैं आस्तिक नास्तिक नहीं हूँ, नास्तिक हूँ मैं, प्रैक्टिकल वास्तविक हूँ। और मैं चाहता हूँ हर कोई वास्तविक रहे। क्योंकि परमात्मा शिव शंभू कहते हैं कि बेटा, पाखंड करने के लिए नहीं बोला। मैंने कब बोला कि पुत्र जाके ना वहां पे मंदिर में आगे सीधा लंबा लेट जा, तभी मैं खुश हो जाऊंगा?
वो कहते हैं कि बेटा तेरे कर्म अच्छे हैं ना, तो घर पे आराम से रिलैक्स रह, कोई दिक्कत नहीं, तू मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर कर्म अच्छा नहीं है तो फिर कितना पूजा पाठ कर लो, कितने रेमेडी कर लो, फिर कोई काम करने वाले नहीं है।